हेलो गाइस गाइस आज हम लोग क्लास 12 का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का विविध प्रश्नावली इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो विविध प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस करेंगे। गाइस हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस करेंगे। गाइस यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या करता है, tan इनवर्स रूट अंडर एक्स बराबर में 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस सिक्स बटा 1 प्लस सिक्स, मतलब इसको इतने के बराबर सिद्ध करना है। ठीक, जैसे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है एनसीईआरटी में, tan इनवर्स रूट अंडर एक्स बराबर में 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस सिक्स बटा 1 प्लस एक्स, मतलब इसको जो है इतने के बराबर सिद्ध करना है। गाइज यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को अब। तो गाइज यहाँ पे बस थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या सुधार करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन इसका। अगर हम लोग ये 2 को इधर लाते हैं, मतलब tan में 2 tan इनवर्स रूट अंडर एक्स बराबर में ये हमारा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस सिक्स बाई में 1 प्लस सिक्स, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये 2 को जब इधर लाते हैं हमारा क्या बन गया, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स बन गया ना। जब हम लोग 2 tan इनवर्स रूट अंडर एक्स जो हमारा ये बन गया, और इसको हम लोग यहाँ पे जानते हैं तो 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला होता है। क्या में होता है, साइन में होता है, एक कॉस में होता है और एक टैन में होता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या चीज में प्रूव करना है, कॉस में प्रूव करना है। तो हम लोग क्या कौन वाला फॉर्मूला लेंगे, कॉस वाला, चूंकि वी नो डेट क्या हम लोग जानते हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं 2 tan इनवर्स एक्स की जगह क्या है हमारा, रूट अंडर एक्स। एक्स की जगह हमारा रूट अंडर एक्स है ना, तो हम लोग एक्स की जगह रूट अंडर एक्स धर देते हैं। रूट अंडर एक्स बराबर में कॉस इनवर्स मतलब क्या है 1 माइनस एक्स की जगह हमारा रूट अंडर एक्स है, एक्स की जगह रूट अंडर एक्स ना, तो एक्स का होल स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे तक, यहाँ तक जैसे यहाँ पे हमारा एक्स का रूट अंडर एक्स ना है, इसका एंगल यहाँ पे, तो हम लोग एक्स का रूट अंडर एक्स धर दिए। हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 2 tan इनवर्स रूट अंडर एक्स बराबर में क्या है हमारा कॉस इनवर्स, यहाँ पे 1 माइनस रूट, यहाँ पे रूट है, उसके ऊपर में स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स, वैसे यहाँ भी होगा तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। बस हमारा ये हो गया प्रूफ। अब हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स रूट अंडर एक्स बराबर में इसको 2 को क्या भेजते हैं, राइट साइड में भेजते हैं, तो 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई में 1 प्लस एक्स। ये हमारा प्रूफ, यही ना हम लोग को प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे बुक देखते हैं हम लोग, हम लोग को यही प्रूफ करना था ना क्वेश्चन नंबर 9 में, tan इनवर्स रूट अंडर एक्स बराबर में 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस सिक्स बटा 1 प्लस सिक्स। यहाँ पे देखिए हम लोग को आ गया। बस हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। गाइज अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 गाइज यहाँ पे देखते हैं कॉट इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कॉट इनवर्स क्या है हमारा, कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बटा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। इसको बराबर किसके लाना है, यहाँ पे x/2 के बराबर इसको लाना है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा जो पीछे की तरह ही है। अब देखते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, आप लोग को याद रह जाएगा। क्लास टेंथ में ऐसे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्लस में रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, हमारा मेन बटा हो गया, हमारा क्या रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, हमारा माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स
ठीक, इसको कैसे इसके बारे में प्रूव करना है, तो x/2 इसको प्रूव करके x/2 लाना है। गाइस यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग पहले क्लास 10th में क्या करते थे, ये हमारा क्या चीज़ में, हाँ क्लास 10th में जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, मतलब त्रिकोणमितीय फलन, उसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन, यहाँ पे क्या रहता था हमारा, बस यहाँ पे जैसे इनवर्स नहीं लगा रहता था 10th में, बस यहाँ पे कॉट रहता था या कॉस रहता था या साइन रहता था। और यहाँ पे अगर ऐसा फंक्शन रहता था ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे ऊपर माइनस है तो हम लोग नीचे नीचे अगर माइनस है तो हम लोग ऊपर और नीचे दोनों में प्लस से गुना करते थे। वही फंक्शन में हम लोग प्लस से गुना करते थे, क्यों, क्योंकि हमारा अगर दोनों अगर कट भी गया तो हमारा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नीचे प्लस हो तो ऊपर माइनस से गुना करते थे और नीचे भी माइनस गुना करते हैं, वही वाला बस उपाय यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे क्या करते हैं, कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, ये हमारा मेन बटा हो गया, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, यहाँ पे क्या बोले हम, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे परिमेयकरण आप लोग सुने होंगे ना, वही परिमेयकरण की बात हम लोग कर रहे हैं। परिमेयकरण क्लास 9th में भी पढ़ना था, 9th से ही स्टार्ट ही है। यहाँ पे माइनस है तो ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी प्लस है, 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, इसे थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे फिर हमारा हो गया रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कॉट इनवर्स, यहाँ पे क्यों की, क्योंकि यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पे है ना, और नीचे भी हमारा वही है, तो हम लोग यहाँ पे कैंसिल भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, हम लोग यहाँ पे ये इतना रहेगा ना, यही रहेगा हमारा फंक्शन बस। देखते हैं यहाँ पे, हाँ अब हम देते हैं यहाँ पे गाइस, यहाँ पे जैसे इसको मान लेते ए, इसके बीच में गुणक चिन्ह है ना, इसके बीच में गुणक चिन्ह है। ठीक, दोनों ऊपर नीचे दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। सॉरी, यहाँ फंक्शन में हम माइनस ना होगा, अब सही है। हाँ, अब मानते हैं इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। यहाँ पे ए प्लस बी और इंटू में ए प्लस बी, यहाँ पे 2a प्लस बी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे a माइनस बी इंटू, यहाँ भी गुणक चिन्ह है, इंटू ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। ये क्या हो गया, a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हमारा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं। एक बार हम क्वेश्चन को एक बार और डिस्कस करते हैं गाइस। यहाँ पे जैसे पहले हम लोग 10th में देखते थे, यहाँ पे हम लोग इनवर्स नहीं रहता था, क्या इनवर्स नहीं रहता था, हम लोग बस यहाँ पे देखते हैं, बस यहाँ पे कॉस कॉट साइन कुछ भी रहे, यहाँ पे बस त्रिकोणमितीय फलन ही रहता था, और इसके बीच में जो फंक्शन दिया रहता था, तो हम ऐसे अगर फंक्शन दिया रहता तो हम लोग क्या करते थे, उसका परिमेयकरण कर देते थे ना। परिमेयकरण करने के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे अगर नीचे वाले चिन्ह को देखते थे हम लोग, नीचे अगर फंक्शन में माइनस लगा हुआ है तो उसी फंक्शन से नीचे प्लस लगा के गुना करते हैं, प्लस लगा के ऊपर नीचे गुना करते हैं। वही हम लोग यहाँ पे भी किए, यहाँ पे प्लस लगा के ऊपर नीचे क्या किए, मल्टीप्लाई किए। क्यों, अगर यहाँ मल्टीप्लाई किए दोनों प्लस लगा के, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, फिर इसको ए और इसको बी, यहाँ पे ए और बी है तो यहाँ पे ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी हुआ ना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। हमारा ये क्या हो गया, 2a प्लस बी हो गया। तो हमारा जब 2a प्लस बी हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारा क्या हुआ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं हाँ, हमारा इधर क्या हो गया, कॉट इनवर्स यहाँ पे देखिए। अब हमारे ये इधर क्या हुआ, कॉट इनवर्स, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, रूट अंडर वन प्लस साइन, यहाँ पे रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो हमारा इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में इंटू टू इंटू क्या होगा हमारा, रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स इंटू रूट अंडर में वन माइनस साइन एक्स। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसके बट्टा में भी है एक, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, सही है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इतना, इसका शुरू वाला को तोड़ दी ऊपर वाले को, अब नीचे वाले को हम तोड़ते हैं। यहाँ पे क्या है, रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस रूट अंडर वन माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। तो मुझे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से हमारे क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे वन प्लस साइन एक्स और माइनस यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ हमारे क्या बचेगा वन माइनस साइन एक्स। वही हम लोग यहाँ पे करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो तो वन प्लस साइन एक्स और यहाँ पे जब कैंसिल होगा तो माइनस वन माइनस साइन एक्स, यहाँ पे अब सही है। देखते हैं यहाँ पे कॉट इनवर्स, वैसे यहाँ पे भी होगा, स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल होगा, हमारा क्या बचेगा वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स, ठीक, प्लस में टू इसको जब हम लोग इस यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, रूट हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, रूट में कॉमन लेंगे तो हमारा यह बचेगा रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स बचेगा ना। ऐसे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे रूट कॉमन लेते हैं, 2 मिनट रफ कॉपी यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, रूट अंडर में वन प्लस साइन एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस साइन एक्स है ना, तो हम लोग यहाँ पे रूट इसका कॉमन ले लेते हैं, तो रूट कॉमन ले लेते हैं तो वन प्लस साइन एक्स हो गया हमारा और इंटू में वन माइनस साइन एक्स, सब पे रूट है, इतना हुआ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, रूट अंडर यहाँ पे वन में वन से गुना होगा तो हमारा वन आएगा और माइनस साइन एक्स, फिर हमारा प्लस साइन एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इतना आया। तो साइन साइन कैंसिल, हमारा क्या बचा, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या बचा ना। तो इसके जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, वही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे वन प्लस साइन एक्स, फिर यहाँ पे माइनस वन प्लस साइन एक्स, ठीक। यहाँ पे देखते हैं कॉट इनवर्स, यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारे क्या बचेगा टू प्लस टू और रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है ना, तो कॉस स्क्वायर से, कॉस के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर में हमारा रूट लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारा क्या बचेगा, कॉस एक्स बचेगा। वही बात है, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस एक्स लिख सकते हैं, टू कॉस एक्स बाई में ये वन से वन हमारा कैंसिल, टू साइन एक्स लिख सकते हैं ना। उन देखते हैं कॉट इनवर्स,
इसको 2 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स भाई में 2 साइन एक्स बचेगा ना। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बाई में साइन एक्स हो गया। गाइस हम लोग ये तो रूट से हम लोग बाहर कर लिए। अब लोग इसको क्या करना है, कॉट में बनाना है। कॉट का इसमें किस कैसे भी इसको करके बस कॉट में ला देना। कॉट ला देंगे तो हमारा कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा हमारा खुद ब खुद प्रूफ उसके बाद हो जाएगा। तो हमारे वन जान देते हैं हम लोग 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा ना। और साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस हमारा कैंसिल। हमारा अब क्या आया कॉट इनवर्स, यहाँ पे कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 बाई में साइन एक्स बाई 2 मतलब कॉट इनवर्स कॉस बटा साइन। हमारा क्या होता है कॉट होता है ना, तो कॉट एक्स बाई 2 होगा हमारा। कॉट से कॉट कैंसिल तो हमारा क्या बचेगा एक्स बाई 2 आंसर। और यही हमको प्रूफ भी करना था, हमारा प्रूफ भी हो गया। तो हुआ ना, इसको क्या लाना था एक्स बाई 2 लाना था ना, यहाँ पे एक्स बाई 2 आ गया बस प्रूफ। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे गाइस हम लोग को क्वेश्चन नंबर 11 में हिंट्स भी दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारा क्या है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ये हमारा मेन बाटा हो गया। रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बराबर में हमारे क्या इसको सिद्ध करना है पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। इसको क्या सिद्ध करना है, इतना सिद्ध करना है पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, इसको सिद्ध करना है। तो गाइस हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे जो बुक है यहाँ पे पहले ही हिंट्स कर दिया गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे संकेत में क्या दी गया है एक्स बराबर में कॉस 2 थीटा रखिए। तो हम लोग क्या रखते हैं एक्स जब हम लोग कॉस 2 थीटा रखते हैं, बट एक्स सॉल्यूशन लिख देते पहले। यहाँ पे हम लोग पुट एक्स बराबर में कॉस 2 थीटा, तो हमारा थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 ना हो जाएगा, होगा ना। ये कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स और 2 बचेगा, इतनी गुना में बचेगा तो ये हमारा भाग में आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लोग देखते हैं यहाँ पे एक्स से कॉस 2 थीटा भरते हैं तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई में रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस में कॉस 2 थीटा, इतना हो गया हमारा। हम देखते हैं tan इनवर्स यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, रूट में हमारा आएगा बाई में इसको भी क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ये दोनों हमारे रूट में ना है हाँ, और हमारा होगा tan इनवर्स, हमारे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, इतना बचेगा ना। हाँ ये हमारा इतना फंक्शन आ गया। गाइस अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे
कि यहाँ पे भी तो परिमेयकरण का बात हो सकता है। यहाँ पे जैसे पीछे हम लोग किए हैं ना, ऐसे में था तो हम इसको इधर है, ऐसे में था तो हम लोग इधर परिमेयकरण कर दिए हैं, परिमेयकरण किया है ना, तो यहाँ पे भी तो हो सकता है गाइस। यहाँ पे परिमेयकरण करने से भी होगा, परिमेयकरण करने से भी होगा, लेकिन वो थोड़ा प्रोसेस हमारा बहुत लंबा चला जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। इस वजह से उस प्रोसेस को हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग दूसरा प्रोसेस लेते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है हमारा, ये हम पहले देख लिए एक बार, देखते हैं हम लोग क्या। तो 2.2 में एक्सरसाइज 2.2 में, और यहाँ पे है ना 8 नंबर क्वेश्चन, सॉरी अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स। वही हमारा यह है, यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स cos x की जगह हम लोग थीटा है, माइनस साइन एक्स बटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे x था, बस इसके बराबर में आ गया ना हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जाके यहाँ पे, इसी के बराबर आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जैसे सॉल्यूशन किए थे हम लोग यहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन वैसे ही करेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पे क्या किए थे, डिवाइड बाय cos थीटा, ऊपर और नीचे दोनों में किए थे, ऊपर और नीचे दोनों में हम cos थीटा से भाग दिए थे ना क्वेश्चन नंबर 8 में, तो हम लोग यहाँ पे भी दे देते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा, y में हमारा cos थीटा फिर ये हमारा cos थीटा प्लस में साइन थीटा बटा हमारा ये हुआ cos थीटा, ठीक, ऊपर नीचे cos थीटा से भाग दे दिए। क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे ही हमारा ये, तो tan इनवर्स cos थीटा है जो दोनों पर है ना, यहाँ पे cos पे भी यहाँ पे साइन पे भी है, ये cos थीटा दोनों पे है, हम लोग इसको अलग अलग कर देते हैं, cos थीटा बट्टा में cos थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा में cos थीटा। गाइस हम क्वेश्चन नंबर जब 8 करवाए थे तो हम लोग क्या बोले थे, यहाँ पे हम बोले थे कि ऐसे अगर आ जाए, अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन है तो हम लोग इसको क्या बनाने की मतलब किसी तरह भी हम लोग tan a प्लस बी का फॉर्मूला, मतलब tan a प्लस बी का हम लोग फॉर्मूला इसको कैसे भी करके बनाएंगे, इसको tan a प्लस बी का फॉर्मूला पे लाएंगे, इसी वजह से हम लोग इसको ऐसे करते हैं cos थीटा बटा में, बस इसको tan a प्लस बी के फॉर्मूला पे ला दिए तो हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। cos थीटा हो गया हमारा, दोनों पे हो गया, तो ये cos से cos कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा, क्या होता है tan थीटा होता है हमारा, tan थीटा बटा में 1 प्लस tan थीटा, हो गया ना, बस अब हमारा समझिए तो क्वेश्चन 80% हमारा बन गया। यहाँ पे अब हमारा होगा tan इनवर्स, यहाँ पे हमारा क्या आया था, तो हमारा आया था tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बटा 1 प्लस tan थीटा। तो गाइस यहाँ पे जो 1 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना, और हम लोग जानते हैं कि tan पाई बाई 4 का वैल्यू हमारे पास होता है 1 होता है ना, इसलिए इसको tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा प्लस है ना, माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, माइनस tan थीटा बाई में 1 प्लस, यहाँ पे जो देखते हैं हमारा क्या है, यहाँ पे tan थीटा है तो हमारा 1 प्लस जो हमारा आया यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा। तो गाइस हम जानते हैं कि कोई भी संख्या हो उसके गुना में हम लोग 1 छुपा रहता है, इसके गुना में 1 कर सकते हैं ना, गुना में 1, जब गुना में 1 करेंगे तो 1 का वैल्यू क्या होगा हमारे tan पाई बाई 4 होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 इंटू में tan थीटा, यहाँ पे जैसे हम लोग tan थीटा है, ठीक, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे हमारा tan थीटा है, ठीक, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बराबर में 1 इंटू tan थीटा,
कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा। 1 को क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4 लिख सकते हैं, इंटू में टेन थीटा। टेन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो 1 हो जाएगा इंटू टेन थीटा, मतलब टेन ही थीटा आएगा ना हमारा। जब पूरा गुना कर देंगे टेन थीटा के बराबर आएगा। वही हम लोग को यहाँ पे करना है, यहाँ पे टेन पाई बाई 4 इंटू में टेन थीटा। ठीक, हम लोग यहाँ पे टेन इनवर्स। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हुआ ना, टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हुआ, तो टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस बी। ए यहाँ पे क्या है हमारा, टेन पाई बाई 4 है, माइनस और बी क्या है हमारे पे, ओ सॉरी, यहाँ पे ए हमारा क्या है, पाई बाई 4 ना है, टेन ए, ए यहाँ पे पाई बाई 4 है, और बी हमारे यहाँ पे थीटा है। टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होगा ये ना होगा, टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, बस। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होगा, टेन ए माइनस बी, यहाँ पे टेन से टेन हमारे कैंसिल हो जाता है, हमारे क्या बचेगा यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस थीटा, और यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस थीटा की जगह पे हम लोग क्या था, हम लोग क्या रखे थे यहाँ पे, कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 है ना हमारा, थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 लाए थे ना, बस यहाँ पे पुट कर देंगे कॉस इनवर्स एक्स बाई 2। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, देखिए यहाँ प्रूव, पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, बस प्रूव ना। ये हम लोग लाना था, हम लोग ये ला भी दिए, मगर ये प्रूव हो गया। हाई, जब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन एक बचता है, क्वेश्चन नंबर 12 बचता है। गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, बुक से देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, 9 पाई, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3। इसको क्या चीज़ के बराबर लाना है, तो 9/4 साइन इनवर्स 2√2 बाई में 3, मतलब इसको इतना के बराबर हम लोग प्रूव करना हम लोग को। अब हम लोग देखते हैं इसको, नंबर 9 को लिखते हैं यहाँ पे, क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 9, तो देखते हैं यहाँ पे 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर में 9/4 साइन इनवर्स 2√3, सॉरी 2√2 बाई में 3। ठीक, यहाँ पे लिख सकते, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, इसको इतने के बराबर प्रूव करना, इसको प्रूव करते हैं हम, करते सॉल्यूशन। 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4, इसको हम लोग RHS को पहले ले लेते हैं। RHS हमारा है ना, क्या है, 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। भाई हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हम लोग 9/4 है, यहाँ पे 9/8 है, वैसे हम यहाँ पे 9/4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, तो हमें क्या बचेगा यहाँ पे पाई बाई 2 बचेगा। अगर हम लोग फिर से गुना करेंगे तो 9 पाई 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 9 पाई बाई 8 हो जाएगा ना हमारा। फिर यहाँ से 9/4 कॉमन लिए तो हमारा क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/3। ठीक, 9/4। और हम यहाँ पे देखते हैं गाइस कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 हमारा क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/3 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि गाइस हम लोग पढ़े थे, फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर में पाई बाई 2। ये हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं ना ऐसा फॉर्मूला, तो हम लोग यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, एक्स
यहाँ पे पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स जो है, जितना एंगल रहेगा साइन का उतना एंगल कॉस का रहेगा। तो यहाँ पे भी वही वही बात ना आ रहा है, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या है हमारा 1/3 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स के बराबर, तो एक्स हमारा 1/3 पुट कर दिया यहाँ पे। बस अब लोग 9/4। गाइस यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये कॉस में है, कॉस इनवर्स 1/3 में, बट हम लोग को चाहिए क्या है यहाँ पे साइन में चाहिए ना 9/4 साइन इनवर्स 2/3 साइन में चाहिए हमारे यहाँ पे, बट कॉस में है ना, तो हम क्या करते हैं कॉस को हम लोग साइन में बदल देते हैं। कॉस को हम लोग जब साइन में बदलेंगे, यहाँ पे देखते हैं जब हम लोग इसको हम लोग थोड़ा सा रफ में देखते हैं, ठीक ना। क्या है कॉस इनवर्स 1/3, क्या चीज बदलना है साइन में बदलना है ना, तो हम 1/3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसको इतना थीटा के बराबर मान लेते हैं इसको, और 1/3 बराबर कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा के बराबर क्या होता है b/h, पढ़े हैं त्रिकोणमितीय फलन में कि कॉस थीटा बराबर b/h होता है ना हमारा, b/h, तो b हमारे ये है, इसलिए b बराबर में 1 h बराबर में 3। इससे हम लोग क्या निकालेंगे साइन निकालेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है, साइन में p और h के ये h का जरूरत पड़ती है, मतलब परपेंडिकुलर लंब का और हाइपोटेनस था हमारा h है लेकिन p नहीं है, तो हम p निकाल लेंगे ना, p बराबर में क्या होता है हमारा फॉर्मूला h² माइनस में b², h हमारा 3 का स्क्वायर होगा तो 9 और माइनस में 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 9 - 1 मतलब 8, √8 हमारा क्या हो जाएगा 2√2 के बराबर हो जाएगा ना, 2√2 के बराबर, यहाँ पे 9 - 1 × 8, और 8 क्या चीज़ के बराबर 2√2 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे रूट लगा हुआ है ना, इसलिए साइन थीटा पी हमारा क्या है 2√2, बटे में एच क्या है हमारा तो 3 है ना 3, इसलिए थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। थीटा बराबर में इतना लिख सकते हैं ना, हाँ नहीं थीटा के बराबर है ना बस, और इसको क्या माने थे थीटा बराबर में, इसको हम लोग थीटा के बराबर माने थे ना, कॉस इनवर्स 1/3 इसको थीटा के बराबर माने थे। जब ये थीटा बराबर इतना और थीटा बराबर में इतना, तो हमारा इतना बराबर इतना हो सकता है, इतना बराबर इतना हो सकता है, मतलब इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, बस हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, मतलब साइन इनवर्स 2√2/3, बस हम देखते हैं 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, हम लोग को यही प्रूव करना था, ये मैंने क्या होगा प्रूव हो गया बस।